मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम फ्यूरिन को लेकर चर्चा कर रहे थे। फ्यूरिन की हमने एरोमेटिसिटी को जाना कि किस प्रकार से फ्यूरिन है जो एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हमने फ्यूरिन की स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा की। इसके बाद में हमने उसकी वीबीटी स्ट्रक्चर को जाना। फिर हमने सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को जाना। फिर हमने पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को जाना। आज हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं फ्यूरिन की स्ट्रक्चर्स के माध्यम से उसकी कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, अर्थात मैं यूं कहूं कि जो फ्यूरिन है वो कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। अर्थात अपन आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो फ्यूरिन है उसकी अनुनादी संरचनाएं बनाना। तो जी हाँ, अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनाई जाती हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो अनुनाद है अर्थात रेजोनेंस है वो किस प्रकार से, कौन से रूल्स के माध्यम से अपन यहाँ पे आज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूरिन की अनुनादी संरचना। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ कि किस प्रकार से हम यहाँ पे आज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फ्यूरिन के ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे फ्यूरिन होगा। तो देखिए फ्यूरिन यहाँ पे हमें पता है कि जो 6 मेंबर्ड स्पीसीज है, अर्थात मैं यूं कहूँ कि जो 6 मेंबर्ड स्पीसीज ना होकर के ये क्या है 5 मेंबर्ड युक्त स्पीसीज है। यानी कि 6 नहीं है भाई, ये क्या है 5 मेंबर्ड युक्त स्पीसीज है। देखिए यहाँ पे हिटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन है जिसके पास में क्या है भाई 2 लोन पेयर है। अर्थात मैं यूं कहूं कि इसके पास में कितने हैं 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास में। यदि यहाँ पे बात करूं तो देखिए ये एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। जी हाँ, ये क्या है एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। वो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक एटम का जो संकरण है वो sp2 है। sp2 संकृत होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री या जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर आती है। प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे देखिए एक रूप से यूं कहूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस साइक्लिक प्रकार का रेजोनेंस प्रेजेंट है। और हकल के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों रूलों का पालन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक प्रकार से फ्यूरिन क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्यूरिन है यहाँ पे किस प्रकार से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा ये फ्यूरिन की स्ट्रक्चर हो गई। हमें स्ट्रक्चर में जाना कि ये वाला जो लोन पेयर है वो एक प्रकार से स्टेबल यहाँ पे क्या है लोन पेयर है जिसे मैं स्थायीकृत लोन पेयर भी बोल रहा हूँ, यानी स्टेबलाइज्ड लोन पेयर है। क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है भाई संकरण में भाग लिया है। अर्थात यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसने क्या किया है भाई संकरण में भाग, यानी कि संकरण में पार्टिसिपेट किया है। हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से भी जाना था कि यानी कि किस प्रकार से इसने संकरण में भाग लिया था तथा शेष जो बचा हुआ लोन पेयर था वो कौन सा था, ये वाला लोन पेयर था। अर्थात ये किस ऑर्बिटल्स में था 2pz के अंतर्गत था। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक प्रकार से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक के रूप में ये लोन पेयर कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं बात करूं तो देखिए भी अपन यहाँ पे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आज चलने वाले हैं। तो ये ऑक्सीजन पे ये वाला लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ना कि ये वाला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या किया है भाई संकरण में भाग लिया है। इसलिए ये जो लोन पेयर है ये डीलोकेलाइज्ड नहीं होता है। तो इस लोन पेयर को हमें कंप्लीट रिंग में घुमाना होगा। तो इसके लिए हमें देखिए अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो रूल कहता है कि भाई जो लोन पेयर है और फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। अर्थात मैं यूं कहूं कि लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल तो फिर क्या होता है कि लोन पेयर है इसका शिफ्ट पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। यानी
यानी कि ये अपन नहीं कह पा रहे क्योंकि ये कह रहा है कौन, रेजोनेंस रूल। देखिए फिर हमें इन इलेक्ट्रॉनों को घुमाना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इस लोन पेयर का शिफ्ट हम इस बॉन्ड की तरफ करेंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि मैं बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बनाते हैं अपन। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे देखिए वो वाला लोन पेयर है जिसने संकरण में भाग लिया है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड खत्म हो चुका है और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। बाकी सेम यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड रहने वाला है। आगे हम देख पाते हैं कि देखिए यहाँ पे रेजोनेंस का रूल लगाना होगा हमें, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, अर्थात अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल तो नेगेटिव चार्ज होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है और फिर डबल बॉन्ड होता है। ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये रेजोनेंस का रूल कहता है। तो अपन रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ तो इस पाई बॉन्ड का अपन ने इधर शिफ्ट करवा दिया। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो अपनी जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनने वाली है। ये ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट इसी प्रकार से सेम रहने वाले हैं, ये डबल बॉन्ड सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और इस कार्बन के ऊपर अब कौन सा चार्ज जनरेट हो चुका है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। तो ये फिनोमेना, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनकर हमें यहाँ पे तैयार हो जाती है। अब देखिए हमें आगे भी इसे नेगेटिव चार्ज को आगे घुमाना होगा। तो आगे घुमाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में देखिए अभी, तो ऐसी कंडीशंस में देखिए आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, इसे काउंट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसी कंडीशंस में। और यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट है जो एक प्रकार से द्विसंयोजी के रूप में हम यहाँ पे जानते हैं, तो ये तो चतुसंयोजी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है फिर सिंगल, यानी कि ये में नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। एकांतर क्रम में यदि ऐसा हो तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड की तरफ। तो अपन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनों को घुमाना होगा। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अब देखिए हमारी जो बनने वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होती है। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, और ये बाकी ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से है। तो देखिए ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल पाती है। इसके बाद में अभी भी हमारी बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं आ पाई है, तो हमें पाई बॉन्डों को यानी कि नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा घुमाना होगा, और ज्यादा घुमाने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज है फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, तो हमें देखिए इस नेगेटिव चार्ज को इधर घुमाना होगा और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो हमें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल पाती है वो क्या मिल पाती है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है इस प्रकार से। देखिए ये नेगेटिव चार्ज ने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो चुका है। तो ये हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल पा रही है। ये हमने यहाँ पे स्थायीकृत जो लोन पेयर है उनको प्रदर्शित कर दिया है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें क्या मिल पाती है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना होगा हमें,
तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वापस से ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्राप्त हो जाता है, लोन पेयर। जिसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे समाप्त होने के पश्चात, तो यहाँ पे देखिए ये तो पहले से ही बॉन्ड था, अब ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है ये कौन सा है, जिसने संकरण में भाग लिया था। अब देखिए ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड है जो इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर वापस से लोन पेयर उपस्थित हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो है वो पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम फ्लोरीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 और 3 यानी कि टोटल 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हम बना पाए हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस का रूल लगाना है, लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसी कंडीशंस में अपन लोन पेयर का शिफ्ट करते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। देखिए रेजोनेंस के रूल क्या कहते हैं, एक बार उनके ऊपर भी चर्चा एक बार कर लेते हैं अपन। जैसे पाई बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, अर्थात यूं कहूं कि यहाँ पे दोनों तरफ पाई बॉन्ड हो, यानी कि फिर सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, अर्थात 2 पाई बॉन्ड, एक पर कम से कम 2 पाई बॉन्ड होनी चाहिए और दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, एकांतर क्रम में होनी चाहिए। ऐसी कंडीशंस में पाई बॉन्ड का शिफ्ट दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। तो या इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा तो हमेशा ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो पाता है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो दूसरा रूल कहता है कि लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसी कंडीशंस में लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड की तरफ। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देखिए नेगेटिव चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और फिर डबल बॉन्ड हो, ऐसी कंडीशंस में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड की तरफ। यदि यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड हो इस प्रकार से और यहाँ पे रेडिकल हो, तो रेडिकल्स का भी क्या होता है, इसी प्रकार से होमोलाइटिक प्रकार से क्या हो जाएगा, डिलोकेलाइजेशन हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ तो ये तो रेजोनेंस के रूल थे। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे आज फ्लोरीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना पाए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्लोरीन की अनुनादी संरचना। जी हाँ, फ्लोरीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।